Position of a particle along x-axis is given by x is equal to at square plus bt cube, x in meter, t in second. Find the units and dimension of a and b. तो एक पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस में दिया हुआ है, जहाँ एक्स इन मीटर में दिया है उसका यूनिट, मतलब उसका डायमेंशन एल होगा, और लेंथ टी इन सेकेंड मतलब टी टाइम है। तो हमें यूनिट्स और डायमेंशन निकालना है ए और बी का। तो एक्स इज इक्वल टू एटी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब। नाउ डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, क्योंकि सेम और सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, विच इम्प्लाइज ए टी स्क्वायर। टी यहाँ टाइम है जिसका ऐसा यूनिट सेकेंड है, तो और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी होता है, तो ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ऐसा यूनिट मीटर है, तो इसका मतलब एक्स का डायमेंशन लेंथ होगा, तो एक्स इज इक्वल टू एल, तो इसका डायमेंशन एल होगा, which implies a is equal to al t to the power minus 2। और a का ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ a इज इक्वल टू लेंथ का मीटर होगा और टाइम का से एस टू द सेकेंड टू द पावर माइनस 2। तो वैसे डायमेंशन ऑफ बी टी क्यूब is equal to dimension of x, वही according to principle of homogeneity, which implies b t to the power cube, t टाइम है तो इसीलिए इसका डायमेंशन t होगा, which is equal to l, which implies b is equal to l t to the power minus 3। और b का ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ b इज इक्वल टू l, ना सॉरी, मतलब एल का मीटर होगा, लेंथ का मीटर होता है ऐसा यूनिट, तो मीटर टी का टाइम का सेकेंड है, तो सेकेंड टू द माइनस 3। प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एच पी इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड के थीटा, वेयर अल्फा बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, जेड इज डिस्टेंस, के इज बोल्ट्जमैन्स कॉन्स्टेंट एंड थीटा इज टेम्परेचर। द डायमेंशंस ऑफ बीटा आर। तो ये जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है और नीट में भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। हमें पता है कि ई टू द पावर एक्स एक कांस्टेंट है, ठीक, उसी प्रकार ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा भी एक कांस्टेंट है। इसका मतलब अल्फा जेड बाय के थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, which implies alpha z by k theta is equal to m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0, which implies अल्फ़ा यहाँ कांस्टेंट है, जहाँ जेड डिस्टेंस गिवन है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और थीटा टेम्परेचर है। तो यहाँ जेड डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डायमेंशन एल होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और के इज इक्वल टू पी वी बाई टी, जहाँ पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है और टी टेम्परेचर है, विच इज इक्वल टू पी का डायमेंशन होता है एम, एल टू दी पावर माइनस 1, टी टू दी पावर माइनस 2, और हम प्रेशर का ऐसे निकाल सकते हैं फोर्स बाय एरिया, which implies m l to the minus 2 by l to the 2, which is equal to m l to the minus 1 to the minus 2 इंटू वॉल्यूम का l क्यूब होगा और टेम्परेचर का k होगा, which is equal to m l to the power 2 to the minus 2 k to the minus 1 by, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन होगा एम एल टू दी पावर 2 टी टू पावर माइनस 2
के टू द माइनस वन। थीटा टेम्परेचर है तो इंटू के, जहाँ टेम्परेचर का डायमेंशन के होगा। विच इम्प्लाइज अल्फा एल एम एल टू द टू टी टू माइनस टू is equal to m0 l0 to 0, which implies alpha by m l to the minus 2 is equal to m0 l0 t0, which implies alpha is equal to m l t to the power minus 2। तो अल्फ़ा का डायमेंशन हमें मिल गया। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, P इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा ई माइनस अल्फ़ा जेड बाई के थीटा। तो P इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा ई माइनस अल्फ़ा जेड बाई के थीटा। तो ये जबकि कॉन्स्टेंट है तो ये डायमेंशन लेस है, तो फिर और अल्फ़ा का डायमेंशन हमें मिल चुका है, तो हमें बीटा का डायमेंशन निकालना है। और पी यहाँ क्या प्रेशर है। सो अल्फ़ा बाय बीटा इज इक्वल टू मतलब डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर, विच इम्प्लाइज अल्फ़ा का डायमेंशन कितना निकला, एम एल टी टू द माइनस टू, एम एल टी टू द माइनस टू बाय बीटा इज इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टू द माइनस वन टी टू द माइनस टू। विच इम्प्लाइज तो यहाँ एम एम कैंसिल हो जाएगा और टी टू द माइनस टू कैंसिल हो गया, तो विच इम्प्लाइज वन बाई बीटा इज इक्वल टू एल टू द माइनस वन, सॉरी मतलब एल बाई बीटा इज इक्वल टू एल टू द माइनस वन, विच इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू एल इंटू एल, विच इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू एल टू द पावर टू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, जहाँ एम टू द पावर 0 एल टू द पावर 2 टी टू द पावर 0। The force F is given by expression F is equal to A cos bx plus C sin dt, where x is the displacement and t is time. Then the dimensions of d by b are same as those of। तो यहाँ ये क्वेश्चन एम्स का है, तो यहाँ पर क्या कहा है कि F इज इक्वल टू A cos bx प्लस C साइन dt, जहाँ F फोर्स है, x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। तो यहाँ बी एक्स एक एंगल है और एंगल का डायमेंशन नहीं होता, मतलब ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसीलिए बी एक्स इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज बी एक्स डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल होगा, तो बी एल इज इक्वल टू एम टू द पावर 0 एल टू द पावर 0 टी टू द पावर 0, विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू एम टू द पावर 0 एल टू द माइनस 1 टी टू द पावर 0, विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू एल टू द माइनस 1। तो वैसे ही डी टी इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि डी टी भी एक एंगल है,
तो विच इम्प्लाइज टी, टी टाइम है और टाइम का डायमेंशन टी होगा, विच इज इक्वल टू एम टू द पावर 0 एल टू द पावर 0 टी टू द 0, विच इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू एम टू द पावर 0 एल टू द 0 टी टू -1 और डी इज इक्वल टू टी टू -1। तो डी बाई बी का डायमेंशन क्या होगा वही निकालना है। तो डी बाई बी इज इक्वल टू, डी का डायमेंशन टी टू द -1 है और बी का डायमेंशन एल टू द -1 विच इज इक्वल टू एल टी टू द -1। और ये किसके साथ सेम है, वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी का डायमेंशन है, तो इसीलिए ए ऑप्शन का करेक्ट होगा। What are the dimensions of A by B in the relation F is equal to A root x plus bt square, where F is the force, x is distance and t is time। तो हमें A by B का डायमेंशन निकाला इन द रिलेशन F is equal to A root x plus bt square, जहाँ x डिस्टेंस है और t टाइम है। यह क्वेश्चन एम्स की 2018 में आया हुआ है। तो नाउ F is equal to A root x plus b t square। तो डायमेंशन ऑफ A root x is equal to डायमेंशन ऑफ फोर्स, वही अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, विच इम्प्लाइज A, यहाँ x डिस्टेंस है और डिस्टेंस का डायमेंशन l होगा, जबकि रूट ओवर है, इसका मतलब x का पावर 1/2 है, तो l का पावर 1/2 होगा, इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m l टी टू द -2, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू m l टी टू द -2 बाई l हाफ, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू m l to the power 1-1/2 by t to the -2, which implies a is equal to m l to the power 1/2 t to the -2। तो वैसे ही डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, विच इम्प्लाइज बी स्मॉल टी टाइम है और टाइम का डायमेंशन टी होता है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल टी टू -2, विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू एम एल टी टू -2 बाय टी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू एम एल टी टू -4। तो नाउ डायमेंशन ऑफ A बाई बी इज इक्वल टू, ए का डायमेंशन क्या है m l टू द पावर 1/2 t टू द -2 बाय बी का डायमेंशन m l t टू द पावर -4। t टू द -2 plus 4 which is equal to l to the power -1/2 t to the power 2। सो A बाई बी, मतलब डायमेंशन ऑफ A बाई बी इज इक्वल टू l टू द -12 t टू द पावर 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। यह क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द विस्कस फोर्स acting between liquid layers of area A and velocity gradient del v by del x is given by F is equal to माइनस, ये जो n की तरह सिंबल है इसे ईटा कहते हैं, तो ये सिंबल ईटा है, तो माइनस ईटा A इंटू डेल बी बाई डेल एक्स, तो वेयर ईटा इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा इज, तो हमें ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो F इज इक्वल टू माइनस ईटा A डेल V बाय डेल एक्स, तो यहाँ F विस्कस फोर्स है, यहाँ ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है,
ए एरिया है, डेल वी बाई डेल एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट है, जहाँ डेल वी वेलोसिटी डिफरेंस है बिटवीन द टू लिक्विड एडजेसेंट टू लिक्विड लेयर्स, और डेल वी सॉरी मतलब डेल एक्स क्या डिस्टेंस है बिटवीन द और डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट लिक्विड लेयर। एफ इज मतलब विच इम्प्लाइज माइनस ईटा इज इक्वल टू एफ इंटू डेल एक्स बाय डेल वी इंटू 1 बाय एरिया विच इम्प्लाइज। तो यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, इसलिए हम माइनस सिंबल को इग्नोर कर लेंगे। तो ईटा इज इक्वल टू ए फॉर फोर्स डेल एक्स बाय डेल बी इंटू 1 बाय ए विच इम्प्लाइज ईटा इज इक्वल टू, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी⁻², और यहाँ डेल एक्स डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डायमेंशन एल होगा, तो वैसे डेल वी वेलोसिटी डिफरेंस है और तो वेलोसिटी का l⁻⁻1 होगा इंटू 1 बाय एरिया, तो एरिया का डायमेंशन l⁻² होगा। तो ईटा इज इक्वल टू एम t⁻² बाय एल t⁻⁻1 which implies eta is equal to m l⁻⁻1 t⁻² plus 1 which implies eta is equal to m l⁻⁻1 t⁻⁻1। तो ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकला m l⁻⁻1 t⁻⁻1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी होगा। यह क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टर्पेंटाइल ऑयल is flowing through a tube of length L and radius R. The pressure difference between the two ends of the tube is P. The viscosity of oil is given by eta is equal to P whole into R square minus X square by 4VL, where V is velocity of oil at a distance x from the axis of the tube. The dimension of eta R. तो एक टेस्ट ट्यूब मतलब एक ट्यूब है जिसमें टर्पेंटाइल ऑयल फ्लो कर रहा है, तो उस ट्यूब का लेंथ एल है और रेडियस आर है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब क्या है पी है। और एक्स क्या है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, और यहाँ v वेलोसिटी ऑफ द ऑयल है। तो ईटा इज इक्वल टू p होल इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4VL, जहाँ p प्रेशर है, r रेडियस ऑफ द ट्यूब है, x डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, v वेलोसिटी ऑफ ऑयल है और l लेंथ ऑफ द ट्यूब है। तो ईटा इज इक्वल टू p का डायमेंशन क्या होगा p इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया विच इम्प्लाइज p इज इक्वल टू m l t⁻² बाय एरिया का डायमेंशन l⁻² विच इम्प्लाइज p इज इक्वल टू m l⁻⁻1 t⁻²। तो प्रेशर का डायमेंशन होगा m l⁻⁻1 t⁻²। तो ये आर स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर होगा और एक्स रेडियस है, रेडियस का डायमेंशन एल होता है, तो वैसे ही एक्स क्या डिस्टेंस है और डिस्टेंस का डायमेंशन भी एल स्क्वायर होगा। तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशन सेम है। तो इस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो वो फिजिकल जिसका सेम डायमेंशन है उसे ही हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो सो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। बाय 4 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, तो v वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी टू पावर माइनस 1 और एल लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन एल होगा। तो विच इम्प्लाइज ईटा इज इक्वल टू एम एल टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2 बाय एल टू द पावर 2 टी टू द पावर माइनस 1 विच इम्प्लाइज ईटा इज इक्वल टू एम, मतलब यहाँ एल टू द पावर 2 छोड़ दीजिए तो एल टू द पावर 2, तो यहाँ एल टू द पावर 2 एल टू द पावर 2 कैंसिल हो गया, तो एम एल टू द पावर माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 विच इम्प्लाइज ईटा इज इक्वल टू एम एल टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 1। तो ईटा का डायमेंशन क्या होगा, वही पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे यहाँ भी उसका डायमेंशन सेम निकला है, तो एम एल टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप में से बहुत जन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल का न्यू वीडियोस का अपलोड होने का अपडेट्स मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। आप सब मन लगा कर पढ़ाई करते रहें।